सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम सॉइल मैकेनिक्स का तीसरा टॉपिक देख रहे हैं। इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे आज हम। तो दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और हम जो ये पढ़ रहे हैं ये हम जेई एग्ज़ाम के लेवल का पढ़ेंगे, जो यूके ट्रिपल एससी, एसएससी और यूके पीएससी जेई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड उस लेवल का हम इसमें देखेंगे। तो index property refer to those property of soil that indicate the time and condition of soil। तो जो प्रॉपर्टीज़ हमारी टाइम और कंडीशन को, सॉइल की टाइम एंड कंडीशन को रिफ़र कर रही हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को इंडेक्स प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इंडेक्स प्रॉपर्टी आपकी इंडिकेट करती हैं सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, परमेबिलिटी, स्लोप, स्टेबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी। तो इन सभी को निकालने के लिए, जानने के लिए आपको इंडेक्स प्रॉपर्टी का पता होना ज़रूरी है। तो इंडेक्स प्रॉपर्टी जो हमारी होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी एंड सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी। सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी में हम देखते हैं जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी, सेज, साइज। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई आपकी, शेप हो गया आपका, साइज हो गया, ये हमारी आती है सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी में। और जो हमारा सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी है वो हमारी फाइन एग्रीगेट प्रॉपर्टीज़ में आती है, जैसे वाटर कंटेंट, कंसिस्टेंसी लिमिट। और कोर्स एग्रीगेट प्रॉपर्टी में आती है रिलेटिव डेंसिटी। तो हम इसी सब के बारे में देखेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ में। तो पहला है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी मटेरियल की डिफाइन की जाती है, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल टू द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। जो आपका सॉइल है, जैसे तो सॉइल के वेट का एक प्रॉपर वॉल्यूम का मतलब जैसे हमारा हम 1 लीटर के किसी उसमें सॉइल ले रहे हैं, तो उतने ही 1 लीटर के बर्तन में पानी भर के, तो उन दोनों का जो रेशियो होगा वेट का, वो हमारा होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको जी से डिनोट किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला है यूनिट वेट ऑफ सॉइल टू यूनिट वेट ऑफ सॉइल अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो इसको हम जो इसका डिटर्मिनेशन करते हैं वो पिक्नोमीटर से करते हैं। तो पिक्नोमीटर से इसका टेस्ट किया जाता है, ज्ञात की जाती है आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो पिक्नोमीटर का जो प्रोसीजर है वो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए फ़िलहाल। तो हमारे लिए ये ही इम्पोर्टेंट है कि इसको निकालते कैसे हैं। तो ये पिक्नोमीटर से निकालते हैं। ग्रेन शेप। तो ग्रेन शेप जो हमारे सॉइल के ग्रेन हैं उनका शेप। तो शेप ऑफ कोर्स ग्रेन कैन बी एग्जामिन बाय नेक आइज। नंगी, जो हम अपनी नंगी आंखों से, नॉर्मल आइज से हम जिनको देख सकते हैं, तो वो कोर्स ग्रेन सॉइल को हम देख सकते हैं। लेकिन फाइन ग्रेन जो सॉइल होती हैं उनको एग्जामिन करने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और जो हमारे ग्रेन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। बल्की ग्रेन, पहला है बल्की ग्रेन। तो बल्की ग्रेन होती है जो उसमें उसकी ऑल डायमेंशन लगभग सेम होती है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई लगभग एक जैसी होंगी। फ्लैकी ग्रेन होंगे जो हमारे, तो उन पार्टिकल, जो वो पार्टिकल होंगे जो हमारे पतले होंगे, पतले चौड़े इस तरह के। तो वो हमारे होंगे, मतलब जैसे लेंथ विड्थ के कंपैरिजन में आपकी जो थिकनेस होगी उसकी काफ़ी कम होगी। और तीसरा हमारा है इलोंगेटेड ग्रेन। तो इलोंगेटेड ग्रेन वो ग्रेन होते हैं जिनमें विड्थ और थिकनेस के कंपैरिजन में लेंथ बहुत सी लंबी होती है, निडल शेप टाइप के होते हैं। तो वो हमारे इलोंगेटेड ग्रेन हो गए। ग्रेन साइज। तो ग्रेन साइज हमारा हो गया, जो हमारी कोर्स सॉइल होती हैं उनके लिए हम सीब एनालिसिस टेस्ट करते हैं। और ये IS 46091962 के एज़ पर IS कोड किया जाता है। तो जो हमारी सीब साइज होती हैं वो 4.75, 2 mm, 1 mm, 600 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, 212 माइक्रोन, 150 माइक्रोन एंड 75 माइक्रोन होती हैं। तो जो सैंपल हमारा 4.75 mm की सीप पे रुक जाएगा वो हमारा ग्रेवल हो गया। और जो उससे पास कर जाएगा वो हमारी फाइन सॉइल होगी। और उसके लिए हम फाइन सीविंग करेंगे, मतलब उसके लिए हम करेंगे 2 mm, 1 mm
से लेके 75 माइक्रोन तक की सीप पे उनको सीविंग करेंगे उनको। तो जो हमारी उससे भी फाइन होती हैं 75 माइक्रोन साइज से भी छोटी जो हमारे साइज की सॉइल होती है, ग्रेन साइज होते हैं जो, उनके लिए सेडिमेंटेशन एनालिसिस, हाइड्रोमीटर और पिपेट एनालिसिस किया जाता है। तो जो हमारा ये सेडिमेंटेशन एनालिसिस है, इसी में स्टोक्स लॉ भी आता है। तो स्टोक्स लॉ जो हमारा यूज़ होता है वो फाइन सॉइल की एग्जामिनेशन के लिए यूज किया जाता है। तो जो हमारे ये सारे सीप साइज हैं, इन पे कितना रिटेन हुआ और कितना पास हुआ, इसके आधार पे हम एनालिसिस करते हैं कि 2 mm से कितना परसेंटेज पास हुआ, 1 mm से कितना हुआ, 600 माइक्रोन से कितना हुआ, 75 माइक्रोन पे कितना रुका, कितना पास हुआ। तो इस हिसाब से हम उसका क्युमुलेटिव पास और क्युमुलेटिव रिटेन निकालते हैं। ये हमारा ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। तो इसमें देखिए जो हमारा कर्व नंबर 1 है, ये वाला जो ये आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए है। इसमें सारे टाइप के आपके वो है, सारे टाइप के साइज के पार्टिकल हैं इसमें, मतलब छोटे से लेके बड़े तक। तो ये वेल ग्रेडेड सॉइल है जिसमें सारे पार्टिकल होंगे। अब ये देखिए हमारा, ये हमारा यूनिफॉर्म साइज के ग्रेन है, ये वाला और ये वाला कर्व जो ये इस तरह से आ रहा है। तो इसमें एक ही साइज के ज़्यादातर, जैसे इसमें आपके 100 माइक्रोन के हैं तो ज़्यादा 100 माइक्रोन के ही होंगे, या फिर ये यहाँ पे मीडियम साइज में आ रहे हैं तो सारे मीडियम साइज के ही होंगे। और एक हमारा तीसरा होगा गैप ग्रेडेड सॉइल। तो ये देखिए ये कर्व में इस तरह दिख रहा है, ये वाला जो यहाँ से शुरू होके और यहाँ तक आ रहा है, तो ये गैप ग्रेडेड है। इसमें देखिए यहाँ के साइज हैं और सीधे यहाँ के साइज हैं, तो गैप है इनमें। तो ये भी इस तरह की सॉइल को गैप ग्रेडेड सॉइल कहते हैं। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारी यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल है, कि हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि यूनिफॉर्म हो, सारे टाइप के सारे साइज के हमारे पार्टिकल हों सॉइल में। अब इसमें से हमारा निकल के आता है कोपिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी। तो कोपिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी को CU से दिखाते हैं और ये होता है D10/D60। जो 10 जो आपके पार्टिकल हैं, तो 10% के हिसाब से और 60% के हिसाब से जो निकाला जाएगा, ये हमारा हो गया कोपिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी। और CU की वैल्यू 4 से ज़्यादा होनी चाहिए ग्रेवल के लिए, और सैंड के लिए होनी चाहिए 6 से ज़्यादा। कोपिशिएंट ऑफ कर्वेचर, तो ये हमारा नेक्स्ट है कोपिशिएंट ऑफ कर्वेचर। तो इसको CC से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है D30²/D10 × D60। तो जो हमारी वेल ग्रेडेड सॉइल होती है उसके लिए CC की वैल्यू 1 से 3 के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी। तो सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी में पहला है वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट होती है हमारी क्वांटिटी ऑफ वाटर इन सॉइल, हमारे सॉइल में कितना पानी है। तो ये हमारा वाटर कंटेंट हो गया। तो इसका फॉर्मूला होता है WW/WS × 100। WW हो गया हमारा वेट ऑफ वाटर और WS हो गया वेट ऑफ सॉइल × 100। ये है हमारा वाटर कंटेंट। और इसको डिटरमाइन करने के जो हमारे मेथड हैं वो हैं हमारे ओवन ड्राइंग मेथड, दूसरा हो गया हमारा पिक्नोमेट्रिक मेथड, तीसरा सैंड वाला, चौथा रैपिड मॉइस्चर मेथड और पांचवा टॉर्सनल बैलेंस मेथड। और इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सबसे एक्यूरेट मेथड कौन है, वो ओवन ड्राइंग मेथड है। इसमें हम ओवन में 110 डिग्री सेल्सियस पे सॉइल को गर्म करते हैं और उसमें से जितना पानी है वो निकल जाता है, और उसके बाद हमारा ड्राई सॉइल मिल जाता है। तो उससे हम निकाल लेते हैं कि पहले हम वेट ले लेते हैं स्टार्टिंग में जब हम सैंपल लेते हैं, फिर हम उसको गर्म करते हैं, फिर हम उसको गर्म करने के बाद वेट लेते हैं, तो उसमें जो डिफरेंस आता है उसके हिसाब से हम वाटर कंटेंट निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंसिस्टेंसी लिमिट्स। तो जो कंसिस्टेंसी लिमिट्स हैं उनको अटरवर्क्स लिमिट भी कहते हैं, क्योंकि ये अटरवर्क्स ने इनकी खोज की थी। इट्स रिलेट द ईज विच अ सॉइल कैन बी डिफॉर्म। तो ये हमारा
कोई सॉइल कितने इजीली डिफॉर्म हो जाती है, इस चीज़ को दिखाता है। तो इसका जो सिग्निफिकेंस है वो मेनली फाइन सॉइल के लिए है। फाइन सॉइल के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इट्स रिलेट्स वाटर कंटेंट ऑफ बाउंड्री वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल अंडरगोज चेंज वन स्टेज टू अनदर स्टेज। तो यहाँ पे हमारी सॉइल एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जो जाती है, उन वाटर कंटेंट को डिनोट करने के लिए ये अटरबर्ग्स लिमिट दी गई है। अटरबर्ग्स ने जो क्लासिफाई की थी, उसने 4 स्टेजेस क्लासिफाई की थी। पहला सॉलिड स्टेज, सॉइल की सॉलिड स्टेज। दूसरा सेमी सॉलिड स्टेज। तीसरा प्लास्टिक स्टेज। और चौथा लिक्विड स्टेज। जो हमारी और अब उसके बाद उसने कुछ लिमिट्स दी हैं, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट। तो लिक्विड लिमिट होता है मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो। वो मिनिमम वाटर कंटेंट जहाँ पे सॉइल फ्लो करने लग जाए, बिल्कुल जिसमें शेयर स्ट्रेंथ बिल्कुल ना हो, मतलब एकदम फ्लो करने लग जाए, कीचड़ है जैसे। तो ये आपका लिक्विड लिमिट हो गया, उस वाटर कंटेंट को लिक्विड लिमिट बताएंगे। और प्लास्टिक लिमिट हो गया हमारा, जिसको WP से डिनोट किया जाता है। इट इज़ द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल बिगिन टू क्रम्बल व्हेन रोल्ड इनटू थ्रेड ऑफ 3 mm डाया। तो इसमें क्या करते हैं हम, 3 mm डाया का धागे नुमा बनाते हैं सॉइल की, और वो जहाँ टूटना शुरू हो जाता है उसको कहते हैं, उस वाटर कंटेंट को कहेंगे प्लास्टिक लिमिट। तीसरा है हमारा श्रिंकेज लिमिट। इट इज़ द वाटर कंटेंट एट विच फर्दर रिडक्शन इन वाटर कंटेंट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन वॉल्यूम। तो जहाँ पे हम वाटर कंटेंट को कम करें, और जहाँ से वाटर कंटेंट कम करने के बाद भी वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, कम नहीं हो रहा है वॉल्यूम, तो वो हमारा हो गया श्रिंकेज लिमिट। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स को IP से डिनोट किया जाता है, और ये होता है WL माइनस WP। WL हो गया हमारा लिक्विड लिमिट और WP हो गया प्लास्टिक लिमिट। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है आपका WL और WP का डिफरेंस। जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है उसके कुछ वैल्यूज़ हैं, जो अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू 0 होती है तो सॉइल नॉन प्लास्टिक होती है, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू 1 से 5 है तो वो हल्की प्लास्टिक होती है, स्लाइटली प्लास्टिक, बहुत कम प्लास्टिक। और IP की वैल्यू 5 से 10 है तो वो लो प्लास्टिक होगी। IP की वैल्यू 10 से 20 है तो मीडियम प्लास्टिक होगी। और अगर हमारी IP की वैल्यू 20 से 40 है तो हाई प्लास्टिक होगी, और IP की वैल्यू 40 से अधिक है तो वो होगी हमारी वेरी हाई प्लास्टिक। तो ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि जैसे आपको पूछ दिया 5 से 10 है IP की वैल्यू, तो वो किस तरह की सोइल होगी, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये याद रखना ज़रूरी है। ये हमारा अटरवर्क्स लिमिट का डायग्राम है। तो इसमें देखिए, ये हमारा सॉलिड स्टेट है यहाँ पे, और जहाँ से सॉलिड स्टेट शुरू होता है वो हमारा WS है, श्रिंकेज लिमिट। और अब ये देखिए, जो श्रिंकेज लिमिट है WS और WP के बीच, तो ये हमारा सॉलिड और सेमी सॉलिड स्टेज है। यहाँ पे सॉइल सेमी सॉलिड होगी, और ये WS और WP के बीच का है। तीसरा हमारा है प्लास्टिक स्टेज। तो ये हमारा है WP और WL के बीच का एरिया इस ग्राफ में। तो ये हमारा हो गया प्लास्टिक स्टेज। और जब WL से ऊपर चला जाएगा, ये WL है, इससे इधर का एरिया है, तो ये हमारा हो जाएगा लिक्विड स्टेज में सॉइल, जहाँ पे सॉइल एकदम लिक्विड की तरह फ्लो करने लग जाए। और इनके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होंगे वो आपके, जैसे वॉल्यूम एट WS पे ये वॉल्यूम होगा, ये दे रखा है यहाँ पे VD, ये वाला। और जो WP पे होगा ये VP होगा, वॉल्यूम एट प्लास्टिक स्टेज। ये VL है, वॉल्यूम एट लिक्विड स्टेज। तो ये अटरवर्क्स ने दिया था इसको। और ये जो आपका है, ये देखिए, ये जो VS है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नीचे है, और जो ड्राई वॉल्यूम है वो ऊपर है। तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा उसमें एयर वगैरह वगैरह होगी, तो ये भी दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो ये इसको जो ये यहाँ से और यहाँ आ रहा है, इसको ट्रांजिशन कर्व कहते हैं। और ये हमारा पूरा डायग्राम है जिसमें हर एक चीज़ समझा रखी है। जैसे हमारा स्टेज दे रखे हैं,
तो स्टेज हो गई हमारे, ये स्टेज है, ये ऊपर दे रखे हैं स्टेज। फिर उनके बाद वाटर कंटेंट दे रखे हैं उनके लिए, फिर कंसिस्टेंसी दे रखी है, फिर सेचुरेशन दे रखा है, और फिर वॉल्यूम दे रखा है। तो अब हम इस पे एक एक करके देखते हैं कि जो हमारा लिक्विड स्टेज है तो उसमें जो हमारा वाटर कंटेंट होगा उसको WL से डिनोट किया जाता है, और यहाँ पे सॉइल लिक्विड स्टेज में होती है, और जो सेचुरेशन होता है वो 100% होता है। और यहाँ पे जो वॉल्यूम है, जब हम यहाँ से सॉलिड स्टेज की तरफ बढ़ते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, और अगर हम सॉलिड स्टेज से इस तरफ बढ़ेंगे तो ये वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। अब दूसरा है हमारा प्लास्टिक। तो यहाँ पे हमारी सॉइल होगी सॉफ्ट टू स्टिप, सॉफ्ट भी हो सकती है और स्टिप भी हो सकती है। और ये जो वाटर कंटेंट होगा ये भी 100% होगा, जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन होगा वो भी 100% होगा। और तीसरा हमारा सेमी सॉलिड स्टेज है। तो यहाँ पे आपका जो सेचुरेशन है वो 100% ही रहेगा, और वॉल्यूम यहाँ पे कम होता रहेगा। अब उसके बाद हमारा आता है ड्राई स्टेज, जो हमारा सॉलिड स्टेज है। तो यहाँ पे हमारा वाटर कंटेंट जीरो हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे वाटर कंटेंट जीरो हो रहा है सॉलिड स्टेज पे, और यहाँ पे सॉइल हार्ड हो जाएगी। और यहाँ पे जो हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन है वो 100 से 0 के बीच में रहेगा, मतलब 100% नहीं रहेगा। और यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो इस डायग्राम में सारी चीज़ें दिखाई गई है। इसके बाद है हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स। तो ये है, इट इज़ डिफाइंड द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ इट्स प्लास्टिक इंडेक्स। तो हमारा IC है जो कंसिस्टेंटी इंडेक्स, तो ये होता है WL माइनस WN अपॉन WL माइनस WP। तो इसकी वैल्यू अगर 0 से कम होती है तो जो आपका नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट। तो यहाँ पे आपका अगर ये IC 0 से कम होता है तो आपका नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट लिक्विड लिमिट से ज़्यादा है, मतलब आपकी सॉइल लिक्विड स्टेज में है। और अगर IC की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तब सॉइल आपकी सॉलिड या सेमी सॉलिड स्टेज में होगी। और IC की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो हमारी सॉइल प्लास्टिक स्टेज में होगी। ये देखिए प्लास्टिक स्टेज में हो जाएगी अगर IC की वैल्यू 1 से 0 के बीच में होगी। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी इंडेक्स। तो इसकी डेफिनेशन है, ये जो रिलेटिव डेंसिटी है और डेंसिटी इंडेक्स है, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस ऑफ सॉइल, कि हमारी सॉइल में कितनी कॉम्पैक्ट हो रखी है, ये बताएगा आपका रिलेटिव डेंसिटी। तो इसकी डेफिनेशन है, डेंसिटी इंडेक्स डिफाइन एज द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ वॉइड रेशियो ऑफ कोहेसन लेस सॉइल इन इट्स लूसेस्ट स्टेट एंड इट्स नेचुरल स्टेट टू डिफरेंस ऑफ लूजेस्ट स्टेज एंड डेंसेस्ट स्टेज। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपका जो रेशियो है वो है E मैक्सिमम माइनस E नेचुरल अपॉन E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम। E मैक्सिमम हो गया आपका लूज स्टेज में सॉइल, और जो नेचुरल स्टेज में सॉइल है, इन दोनों का डिफरेंस वही रेशियो का, और उसके अपॉन में हो गया आपका E मैक्सिमम लूजेस्ट स्टेट से डेंसेस्ट स्टेट में। तो ये आपकी ID होगी इंटू 100। और इस जो रिलेटिव डेंसिटी है, डेंसिटी इंडेक्स है, इसकी वैल्यू अगर 0 से 15 होती है तो सॉइल बहुत लूज होगी, 15 से 35 होगी तो लूज होगी, 35 से 65 होगी तो मीडियम सॉइल होगी, 65 से 85 होगी तो डेंस सॉइल होगी, और 85 से 100 होगी तो वेरी डेंस सॉइल होगी। तो ये हमारे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी, ये डेंसिटी इंडेक्स के वैल्यू, ID के वैल्यू, ID से इसको डिनोट किया जाता है डेंसिटी इंडेक्स को। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।